बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड्स द फ्लेम एम्परर नॉवल एपिसोड 61 संरक्षक का प्रस्थान। एक्साएओ यान ने भी सुना कि उसके सामने ये लोग मूर्खतापूर्ण पहेलियां खेल रहे थे। वह भ्रमित था और बिल्कुल समझ नहीं पाया। हालांकि उसे फिर भी इससे कुछ जानकारी मिली। यद्यपि 4 सितारा 2 एम्परर शक्तिशाली लोगों को खंडहर में प्रवेश करने की मनाही थी, किंगलियन मंच पर खड़ी आश्चर्यजनक सुंदरी ने स्पष्ट रूप से अपनी ताकत को दबाया था, इसलिए वह खालीपन में छिपी रही थी। एक्साएओ यान और अन्य लोगों के मुख्य हॉल में संकट को तोड़ने की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अलावा एक्साएओ यान ने किंगलियन मंच वाली महिला से एक खतरनाक आभास भी महसूस किया। एक्साएओ यान स्वयं 3 सितारा 2 एम्परर की मध्य अवस्था की ताकत रखता था और क्षेत्र की शक्तिशाली संवेदना, आकाशीय अग्नि की 3 रहस्यमय परिवर्तनों की शक्ति के साथ मिलकर 4 सितारा 2 एम्परर की प्रारंभिक अवस्था के शक्तिशाली व्यक्ति के साथ भी युद्ध करने की शक्ति देती थी। लेकिन सामने किंगलियन मंच पर कदम रखने वाली महिला के सामने उसे गहरा डर महसूस हुआ। यहाँ तक कि एक्साएओ यान ने हमेशा जिस विचित्र अग्नि पर भरोसा किया था, वह भी कांप रही थी। भले ही सामने की आश्चर्यजनक महिला ने अपनी ताकत को दबाया हो, वह अब केवल 3 सितारा 2 दी की शिखर ताकत रखती थी, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत एक्साएओ यान की अनुमान से परे थी। वर्तमान किंगलियन महिला भी एक्साएओ यान से कहीं अधिक मजबूत थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एक्साएओ यान को ऐसा महसूस हुआ। यह महिला वास्तव में आसान नहीं है। अंगूठी में गोल्डन ड्रैगन किंग एक्साएओ यान को उस क्षण से देख रहा था जब वह संरचना में प्रवेश किया था, और फिर एक्साएओ यान और संरक्षक के बीच युद्ध और ब्रेक थ्रू सब उसकी नजरों में था। यह बहुत ज्यादा नहीं था। एक्साएओ यान ने स्वाभाविक रूप से यह महसूस नहीं किया, और फिर उसने हॉल में सफेद वस्त्र और किंगलियन वाली महिला को बात करते सुना। हाय! सफेद वस्त्र में उसने भी एक आह भरी। उस समय जो हुआ वह वास्तव में मेरी गलती थी। दूर के खालीपन को देखते हुए वह अपने आप में बुदबुदाया। चूंकि तुम्हारा उसके साथ संबंध है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे सामने इस खंडहर के मालिक का कंकाल है। उसके साथ मेरे लेन देन के कारण मुझे उसकी रक्षा करनी है ताकि उसकी विरासत जारी रहे। तुम्हें जिस रक्त और सार की जरूरत है वह उसकी हड्डियों में होना चाहिए। हालांकि इस लड़के में भी कुछ पूंजी है, और जो लोग अग्नि द्वारा चुने जाते हैं वे असाधारण होते हैं, इसलिए मैं अगली बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भाग्य एक उपयुक्तता की बात है, अन्यथा यह उल्टा पड़ सकता है। सफेद वस्त्र में उसने धीरे धीरे कहा। जब एक्साएओ यान ने सुना कि वह भी हवा में लटक रहा था, उसका दिल तुरंत शांत हो गया और उसने सोचा कि यह सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति बाधा डालेगा। हालांकि इस सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति की ताकत वास्तव में भयानक थी। यहाँ तक कि वह एक्साएओ यान के रहस्य को एक नज़र में देख सकता था। अग्नि को एक्साएओ यान ने हॉल में प्रवेश करने से पहले छिपा दिया था, और फिर भी वह खोज लिया गया। हाँ, एक्साएओ ये भी इस क्षण एक्साएओ यान के शरीर से निकला। एक्साएओ यान के कंधे पर खड़ा होकर लगातार बड़बड़ा रहा था। किंगलियन पर कदम रखने वाली महिला ने भी एक्साएओ यान के कंधे पर एक्साएओ यी को बड़े रुचि के साथ देखा। एक अग्नि दुनिया में एक दुर्लभ चीज है। इसे पाने के लिए न केवल पर्याप्त अवसर चाहिए बल्कि एक ईमानदार दिल भी होना चाहिए, अन्यथा आपको अग्नि की स्वीकृति नहीं मिल सकती। मेरा मिशन भी पूरा हो चुका है, और अगला कौन भाग्य प्राप्त करता है यह आपकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। अब कुछ चीजों से निपटने के लिए वापस जाने का समय है। चलो। सफेद वस्त्र में बोलते ही वह सीधे हॉल से बाहर उड़ गया, और खंडहर के 6 संरक्षक उसके पीछे पीछे चले। वह सफेद वस्त्र में ढकी सफेद द्वंद्वयुद्ध ऊर्जा के तहत नंगी आंखों से दिखने वाली गति से ठीक हो गया। मुख्य हॉल में केवल एक्साएओ यान और किंगलियन महिला बचे थे, और पूरा स्थान शांत हो गया। सफेद वस्त्र में 7 लोगों के जाने के बाद मूल विभाजन रेखा पर एक साधारण कांस्य द्वार प्रकट हुआ और धीरे धीरे बंद हो गया। हालांकि दोनों को अचानक प्रकट हुए कांस्य द्वार की ज्यादा चिंता नहीं थी। एक्साएओ यान ने किंगलियन महिला को देखा और उसका दिल डूब गया। किंगलियन पर कदम रखने वाली रहस्यमयी महिला।
किंगलियन महिला ने चारों ओर देखा, जाहिर है मुख्य हॉल को देख रही थी। पत्थर का हॉल ज्यादा शानदार नहीं था, लेकिन यह असाधारण रूप से सादा, खाली दिखता था और इसमें ज्यादा सजावट नहीं थी। किंगलियन महिला की नजरें पत्थर के हॉल में घूमी और फिर वे पत्थर के हॉल के केंद्र में जम गईं। वहां एक कसकर लपेटा हुआ ताबूत था और ताबूत के ऊपर ऐसा लगता था कि कुछ था। जाओ। किंगलियन महिला ने अपनी जेड हथेली को थोड़ा उठाया और अग्नि की शक्ति युक्त एक द्वंद्वयुद्ध ऊर्जा ने सिंहासन पर हड्डियों पर हमला किया। अग्नि द्वंद्वयुद्ध ऊर्जा ने धीरे धीरे सिंहासन के कंकाल के बाएं और दाएं हाथों को घेर लिया। फिर दोनों ने देखा कि सिंहासन के कंकाल के बाएं और दाएं हाथों पर दो चमकदार किरणें थीं। एक्साएओ यान ने अपनी आंखें थोड़ा सिकोड़ा, दो किरणों पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने स्पष्ट रूप से देखा कि सिंहासन के कंकाल पर बाएं और दाएं हथेलियों पर क्रमशः एक समूह किरणें हिंसक रूप से उछल रही थीं। दो समूहों की किरणों में बाएं तरफ एक काली मोती थी जो चमकदार ऊर्जा से संघनित प्रतीत होती थी, जो धीरे धीरे उछल रही थी, और दाएं तरफ एक सफेद मोती थी जो काली मोती से कम नहीं शक्ति बिखेर रही थी। और दो काले और सफेद मोतियों के उछलने के साथ हॉल में द्वंद्वयुद्ध ऊर्जा कांप रही थी। तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, अब कुछ भी कहो, हार नहीं मान सकते। यद्यपि एक्साएओ यान ने किंगलियन महिला से एक अत्यंत खतरनाक गंध महसूस की, लेकिन दो मोतियों में निहित भयानक ऊर्जा ने एक्साएओ यान को समझा दिया। यह खंडहर का सबसे बड़ा खजाना है। यह सब करीब है और इसे छोड़ने का कोई कारण नहीं है। जब किंगलियन महिला मुख्य हॉल को देख रही थी, एक्साएओ यान ने थोड़ा हिचकिचाया और अंततः उसका आकृति चमकी और वह पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़कर सीधे सिंहासन की ओर बढ़ा। किंगलियन महिला ने भी स्पष्ट रूप से एक्साएओ यान की हरकतों को देखा। एक ही चाल से एक्साएओ यान की हथेली जो सिंहासन को छूने वाली थी, हवा में अलग हो गई और एक अदृश्य द्वंद्वयुद्ध ऊर्जा का पिंजरा एक्साएओ यान को फंसा लिया। उसके कंधों पर एक्साएओ ये ने अचानक द्वंद्वयुद्ध पिंजरे को देखा और उसने भी अपना मुंह खोला और एक भयानक दूधिया सफेद ज्वाला प्रकट हुई और पिंजरे की ओर उड़ गई। पफ पफ। दूधिया सफेद ज्वाला ने किंगलियन महिला के द्वंद्वयुद्ध पिंजरे को छुआ और द्वंद्वयुद्ध पिंजरा तुरंत वाष्पित होकर शून्य में बदल गया। काला और सफेद यिन और यांग हृदय। अब यह रोचक हो गया है। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज एक्साएओ यान के दिल में कुछ चंचल स्वर के साथ गूंजी। क्या यह पौराणिक यिन और यांग हृदय है? एक्साएओ यान की नजरें भी दो समूहों की किरणों से संघनित मोतियों पर केंद्रित थीं। उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य था और उसके कदम धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि जैसे ही एक्साएओ यान कदम उठा रहा था, एक हल्की आवाज जिसमें एक आकाशीय आभास था, अचानक इस शांत पत्थर के हॉल में गूंजी। यह वह जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए। यहाँ तक कि तुम और तुम्हारे कंधों पर छोटा लड़का, यह मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। इसलिए अपने अग्नि को लेकर निकल जाओ। किंगलियन महिला ने भी एक्साएओ यान को ठंडे ढंग से देखा और कहा। एक्साएओ यान के कदम रुक गए। तुरंत उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, उसकी आंखें सिकुड़ी और मध्य हवा में देखा। वहां किंगलियन निलंबित थी। टोपी के माध्यम से वह एक शांत कमल जैसी छाया को अस्पष्ट रूप से देख सकता था। वह एक ऐसी आंखों की जोड़ी का उपयोग कर रही थी जो इतनी स्पष्ट थीं कि उनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था और वह उसे घूर रही थी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।